वहाँ पे तो रास्ते में पाइप लगा हुआ है, उससे गुजरना ही बड़ा मुश्किल है। इसके नीचे से गुजर के किसने किन्ने तो मशवरा दे दिया इस बंदे। हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा ऐश वेडनेसडे यानी राख का बुध, जिससे मसीही रोजों का आगाज होता है, उसके हवाले से हमारे चर्च की एक्टिविटी। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भिंबर के हवाले से और यहाँ पर मेरे और मेरी कम्युनिटी की जो सरगर्मी है उनके हवाले से मैं व्लॉग आपके लिए लाता रहता हूँ। और इसी तरह से आप जब तक मेरे साथ रहेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे ये व्लॉग आपको मिलते रहेंगे और आपकी सपोर्ट की बड़ी जरूरत है। देर नहीं करते, आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। तो चलें, आपको लेके चलते हैं हमारे बेदाग मरियम कैथोलिक चर्च। नई चर्च की तामीर के बाद ये पहली दफ़ा था कि ऐश वेडनेसडे हमारे चर्च की बिल्डिंग में हो और ये इबादत बाबू अहसन रोहील ने करवाई, जिसमें उन्होंने ऐश वेडनेसडे यानी राख के बुध के हवाले से बताया और इसी तरह से उन्होंने जो रोज़ा है मसीही रोज़ा उसकी तालीमात के हवाले से एक अहम मैसेज दिया बाइबल की तालीमात के एतबार से। और इसी तरह जो राख जो पेशानी पर लगाई जाती है और ये इंसान की आजिज़ी इंकसारी के हवाले से हमें सबक देती है। इंसान हाक है और उसने हाक में ही लौट जाना है, ये मैसेज था। और एक अच्छी तादाद कलीसिया की आई यहाँ पर, मुकामी कम्युनिटी की, रोमन कैथोलिक कम्युनिटी की, जो एक खुशाइन बात थी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इस टाइम हमारे चर्च के फ्रंट पे मौजूद हूँ। अभी जो ऐश वेडनेसडे है, राख के बुध की इबादत ख़त्म हुई है और आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पेशानी पे ये राख लगा रखी है। और ये आजिज़ी, इनकसारी और मतलब कि जो हकीकी इंसान है, जब ये हाक लगाई जाती है तो कहा जाता है इंसान तो हाक है और हाक में लौट जाएगा। तो ये याद दहानी है, इंसान किस कदर बेबस है, आजिज़ है, इनकसार होना चाहिए। अपने दिलों में जो नफ़रतें हैं उसको ख़त्म करनी चाहिए, जिनके साथ आपकी नफ़रत है, लड़ाई है, वो ख़त्म करनी चाहिए। और मजमूई ये इसका मैसेज है। बल्कि इसका एक ऑडियो मैसेज मुझे बाबूजी ने भेजा था, उसको मैंने एक जो आजकल जो हमारी वीडियोस चल रही हैं टिकटॉक साइज़ की या मोबाइल की जो हमारी पोर्ट्रेट होती हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी बना के मेरे स्टेटस पे भी उसका लिंक लगा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, या नवाए मसीही यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स के अंदर वो मौजूद है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे बाबूजी अभी वापस जा रहे हैं। ये जो है वो स्पेशली आए थे हमारे पास, और आज बाबूजी ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि वो अब उन्होंने हेलमेट पहन लिया। आपको मैंने दिखाना था, उन्होंने अभी जाना है, नेक्स्ट प्रेयर करवानी है। तो बाबूजी जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से कभी कोई बाइक आया ही नहीं अभी तक। इस साइड से आए हैं, वो ऊंचे रास्ते से, और यहाँ से तो वो बाइक का आना बड़ा मुश्किल है। तो एनी हाउ उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। वो देखें, वो जो बंदा बड़ा माहिर है बाइक का, वो भी कह रहा है थोड़े बड़ा औखा आना होता है, लेकिन बाबूजी आए हैं इधर से। बाबूजी अब इधर से वापस जाएंगे आप? जी जी, अभी इधर से। तो बाबूजी अब वापस जा रहे किसी हैं। ने हमें बताया कि ये रास्ता सबसे अच्छा है, ये यहाँ पर गाड़ी आती है, हम बाइक पे हैं तो बाइक बड़ी मुश्किल से आई, तो गाड़ी का तो रास्ता ही नहीं है। वहाँ पे तो रास्ते में पाइप लगा हुआ है, उससे गुजरना ही बड़ा मुश्किल है। इसके नीचे से गुजर के किसने किन्ने तो मशवरा दे दिया इस इसके बंदे साथ ही ने? चलें चर्च से जी, ठीक है बाबूजी, वापस लौट आए, खुदा हाफिज़। लेकिन इसी शाम मैं दोबारा चर्च गया, क्योंकि जो चर्च में हाँ जी जो शरजील, आर्क्स बनी हुई हैं चलें उन पे फिर। आपको मैंने व्लॉग ऑलरेडी ये दिखा रहा बंद हूँ कर मैं दिया इनके। तो इन पे किसने? गोल्डन कलर किया गया और आप देख सकते हैं कि किस कदर ये खूबसूरत हैं। और यहाँ खिड़कियों में से हम देखें तो भिम्बर शहर को इस बुलंदी से आप देखते हैं, और ये बिलाशुबा एक सहर अंगेज मंजर है। छत से ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। अब गर्मियों के दिनों में कैसा ये मंजर होता है ये भी आपको दिखाऊंगा मैं।
उम्मीद है कि आज का ये मिनी व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये व्लॉग एक दिन लेट हो गया, उसके लिए माजरत हुआ हूँ और अब मैं जल्दी जल्दी इसको एडिट करके आपके लिए अपलोड करने लगा हूँ ताकि आप इसको देख सकें। आपकी सपोर्ट यूं ही जारी रहनी चाहिए। आपके लाइक कमेंट्स जो हैं वो मुझे बड़ा हौसला देते हैं और जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपकी सजेशन हो, मुझे कमेंट्स में लाजमी दिया करें। इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।